गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं करियर पॉइंट 89 से विपिन गिरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपना वीडियो कल लेकर के प्रस्तुत रहूँगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया है टाइम की, तो क्योंकि लाइट बार बार कट रही थी। और यहाँ पे देखिएगा मैटर क्या था कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएलएड क्लास के लिए मैंने कल से वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। आज अगर हम देखेंगे, पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। दरअसल पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों का ये है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट का देखा हूँ कि टेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, तो आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा डीपली से टेंशन लेने की ज़रूरत। एक्टिव एस पैसिव एस बहुत लोगों का कमज़ोर रहता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखते रहिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने देखा आप लोग सिलेबस में क्वेश्चन भी आया हुआ था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट्स ऑफ, एक मिनट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया था, उस वाले जो ग्रामर का वीडियो चल रहा है वहाँ पे, ग्रामर का जो अगली वाली जो क्लास थी, उसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दरअसल देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड्स, ठीक है ना, यानी 8 टाइप्स ऑफ 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। यहाँ पे 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और आपका हो जाएगा 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ अगर कौन आता है, तो देयर इज़ 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में जो बात आती है वो आ जाती है आपके नाउन की, ठीक है, जो कि हम लोग आज नाउन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नाउन मतलब होता क्या है, संज्ञा होता है, ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा होता है। नंबर सेकंड जो आता है वो आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउन होता है, जिसका मतलब होता है सर्वनाम होता है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में से तो कुछ खास अच्छा खासा मतलब रहेगा नहीं उसमें, क्योंकि आप लोगों को अगर डिफिनीशन आएगी ना तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखने के लिए आएगी। नाउन की डिफिनीशन तो आती है नहीं लिखने के लिए, लेकिन कभी कभी पूछ भी देता है नाउन की डिफिनीशन लिख, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, प्रोनाउन हो गया। नंबर थर्ड पे आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव। और नंबर फोर्थ पे जो होता है हिंदी में उसका विशेषण होता है, ठीक है। और नंबर फोर्थ पे जो है वह आपका एडजेक्टिव के बाद आपका आ जाता है वर्ब, ठीक है। ये वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है, क्रिया हो गई। नंबर फिफ्थ पे जो आता है आपका क्रिया के बाद आ जाता है आपका एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, एडवर्ब हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्रिया विशेषण हो गया। और नंबर 6 पे जो बात आती है एडवर्ब के बाद, ये क्रिया विशेषण हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 6 पे जो बच्चे आपकी बात है वह आपका आ जाता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ पे देखिएगा प्रीपोजिशन के बाद आपका आ जाता है कंजंक्शन। नंबर 7 पे कंजंक्शन आ जाता है। कंजंक्शन जो कि समुच्चय बोधक अव्यय होता है, जो कि आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है ना, अव्यय होता है, ठीक है।
और इसके बाद नंबर 8 जो होता है वह इंटरजेक्शन। बहुत सारे लोगों का क्लियर होगा, तो अभी बहुत ज़्यादा डीपली लेकर के नहीं चलूँगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बस ऊपर ऊपर बढ़ाते हुए निकलूँगा, तो बहुत ज़्यादा लोगों का क्लियर होगा। लेकिन वो लोग भी देखना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं कई बार इसमें क्या होता है ना कि चेंज करके कई टॉपिक को ऐसी होती है कि मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर ज़रा सा देखिएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, इंटरजेक्शन जो कि आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैटर क्या होता है, नाउन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, इसकी शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट करते रहिए आप लोग, ठीक है। आई होप दैट दिख रहा होगा सबको। इंटरजेक्शन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये 8 ही पार्ट्स के होते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग जो होता है उसमें आर्टिकल को भी ला करके शामिल करते हैं। तो आर्टिकल, सच में आर्टिकल इसी में होता है, लेकिन बात ये है कि आर्टिकल को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, आर्टिकल को हम लोग अलग ही चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाउन, अब आप लोग जैसा कि जानते हो कि नाउन होता क्या है। नाउन, अगर मैंने आप लोगों को उस वाले वीडियो में भी बताया था कि वी कैन फील और टच, ठीक है, वी कैन सी, फील और टच, ठीक है ना। ये अगर जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे सामने वॉल है, दीवार है, तो इस वॉल को जैसे मैं, ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड जो ये वाला वाइट बोर्ड है वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नाउन किस किस कैटेगरी में आता है वो हम अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, 1 मिनट मिटा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप लोग नाउन, हटा दो इसको, ठीक है। अब नाउन को जो लोग हिंदी में चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन नाउन को देख लीजिएगा। नाउन का सबसे बेहतरीन ट्रिक ये बताया हूँ मैंने, जो आप लोग वी कैन सी, वी कैन फील, वी कैन टच, ठीक है, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील महसूस कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, वह सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वह नाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी उस क्लास को भी मैं अपने कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो नाउन है क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूँ तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। जो लोग हिंदी में चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। संज्ञा किसी व्यक्ति, संज्ञा वह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। अगर इसमें मैं और लाऊं तो यह एनिमल, बर्ड नेम, ठीक है, और फीलिंग भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अर्थात यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं, फीलिंग भी आ जाएगी, ठीक है, फीलिंग भी हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके नाउन में आते हैं। अब बात क्लियर हो गई। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फीलिंग, एक्शन और आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि नाउन होते क्या क्या है। बस बच्चे, मैं ज़्यादा हमें ताम झाम बांधने से मतलब नहीं है, हमें बस उतना ही पढ़ना है जितने में हमारा एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊँ, ठीक है ना। अभी इतना जितने में हम लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो सके, ठीक है, तो हमें बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये इंग्लिश जो है, बाकी जिन लोगों को डीपली वाली इंग्लिश चाहिए वो मेरे उस बैच को देखें, ठीक है ना, पिछले वाली क्लास को देखें जो ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं एज़ फॉर में लूँ, एज़ फॉर में क्या हो जाएगा, तो एज़ फॉर में आपका हो जाएगा, जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, किसी प्लेस का नाम है। और आपका मैं कहूँ रोहन है, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। और अगर मैं बात करूँ थिंग की, तो पेन, मार्कर, ठीक है ना, इंक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके थिंग हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि ऑनेस्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अभी वो चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा। अब आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं, ये नहीं, कभी कभी होता है कि इसका डिफिनीशन पूछ देगा, लेकिन अक्सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिएगा मैटर क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर मैं एग्ज़ाम्पल में दूँ
तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको इस तरीके से दे करके और कहेगा कि नाउन को क्या कीजिए, अलग कीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ रोहन, रोहन इज़ ए गुड बॉय, रोहन इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी मुझे ये सब ताम झाम की बात नहीं है। अभी मैं आपको मैं बता दूँ डिग्री भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। डिग्री में मैं जब बताऊँगा तो ये जानते हो आप लोग ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। जो सिंपल एडजेक्टिव यूज किया जाता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो अभी देखते रहिएगा, यहाँ पे ये जो रोहन है, ये जो रोहन है वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो बॉय है वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इन तीनों चीज़ों की बातों को छोड़ रखा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग लिखना ही चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, रोहन को कर लीजिए यहाँ पे ये रोहन, और रोहन को डैश करके नाउन लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये नाउन। और अगर इज की मैं बात करूं, अलग अलग स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। इज की अगर बात करूं तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या है, आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल वस्तु वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये आर्टिकल वस्तु की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर देखिएगा, जो गुड है वह आपका यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है और प्लस पॉजिटिव डिग्री भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है और प्लस पॉजिटिव डिग्री भी है। बॉय ऑलरेडी नाउन है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, बाद में आप लोग पूरा करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, गायब करता हूँ इसको मैं, ठीक है। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ नाउन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नाउन पे आते हैं, जो कि आज ही क्लियर करवा दूंगा। और प्रोनाउन को भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, प्रोनाउन, सॉरी, पार्ट्स ऑफ नाउन साथ साथ में क्लियर करते रहेंगे। पार्ट्स ऑफ नाउन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ नाउन। ये पार्ट्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, अगर मैं कहूँ तो ये सामान्यतः कितने होते हैं, ये 5 होते हैं, ठीक है ना। 5 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला जो टाइप्स हो जाएगा इसका, इसमें 2 ही प्रकार के पहले आएंगे। कौन सा, कंक्रीट आएगा, ठीक है ना, कंक्रीट नाउन हो जाता है पहला, कंक्रीट नाउन, जिसके कि कई पार्ट्स होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। और ये दूसरा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये कंक्रीट नाउन के हिस्से होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये कंक्रीट नाउन के हिस्से होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। कंक्रीट नाउन के 4 पार्ट्स होते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बस अकेला ही होता है। यहाँ पे कंक्रीट नाउन के वो हिस्से होते हैं जो आपका क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, और आपका क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। और नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, सॉरी, कलेक्टिव नाउन। और नंबर 4 आपका आ जाता है मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। देखते रहिएगा बस। अभी देखिएगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा वो चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है पता हो, ठीक है, हो सकता नहीं है, ये तो ओरल सिंपल सी चीज़ें हैं तो सबको पता होंगी, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा, अब स्ट्रक्चर अब यहीं से शुरू होता है आप लोगों का, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर नाउन दिया गया है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कंक्रीट नाउन के हिस्से कुछ अलग पता चले। यहाँ पे 4 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। मटेरियल, ये चारों के अलग ही पार्ट्स हैं। कौन से, कंक्रीट नाउन के ये हिस्से होते हैं चारों, और एक ये रहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैटर यहाँ पे चलता है, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, और इसमें से पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन हेडिंग डालिए, और देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन लिखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा,
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ए प्रॉपर नाउन इज़ अ वर्ड, डिफिनीशन लिखिएगा, ए प्रॉपर नाउन कभी कभी डिफिनीशन भी लिखने के लिए आ जाती है, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन इज़ ए particular name, particular person, place, or a proper noun is the name of, the name of a particular person, place और थिंग, ठीक है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। एज फॉर में अगर देखें, मैंने कहा कि ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका प्रॉपर नाउन हो गया वो आपका ये हो गया, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हो गया आपका, जैसे एज फॉर में अगर लिखेंगे, मैं लिखूँगा मैं, तो एज फॉर में क्या हो जाएगा, जैसे रामायण पुस्तक का नाम है, ठीक है, ग्रंथ है ये। और यहाँ पे अगर मैं लूँ तो पटना, रमेश दिल्ली, ठीक है, रमेश दिल्ली हो गया। उसके बाद आगे चलिएगा, देखिएगा, चेतक हो जाएगा, ठीक है, चेतक हो जाएगा, ईटीसी, ये रहा। चेतक क्या है, चेतक आप जानते हो ना, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था, तो वो आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लूँ, अगर पटना को लूँ, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिएगा इसका क्या हो जाएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल ही दे करके वहाँ पे पूछ देता है कि प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं कहूँ कि रमेश इज़ ए क्लेवर मैन, रमेश इज़ ए क्लेवर मैन। अब यहाँ पे जो बात करूँ तो ये रमेश क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये रमेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आगे चलता हूँ, मैं अगला लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखते रहिएगा, एक एक एग्जाम्पल साथ में लिखते रहिएगा। आप लोग नोट्स बनाते रहना भाई, कोई ये नहीं है कि नोट्स मत बनाना, छोड़ देना, क्योंकि अभी आप लोगों को काम देगा वहाँ पे बीटीसी के 4th सेमेस्टर में, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो बात आ जाती है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, क्या, कॉमन नाउन जातिवाचक जो संज्ञा होती है। अब कॉमन नाउन क्या होती है, देखिए आप लोगों के माइंड में तुरंत क्वेश्चन आया होगा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैं इसका इंग्लिश में बोलूँ तो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। तो देखिएगा, ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। ए कॉमन नाउन is a common noun is a name given person ठीक है, given person place or thing, person place or
थिंग। यहाँ पे देखिएगा, सॉरी यहाँ पे कॉमन लगा लीजिएगा, गिवन कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये रही आपकी डिफिनीशन, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर डिफिनीशन लें, अगर हिंदी में डिफिनीशन लें तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन जिससे किसी जाति का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। जिससे किसी जाति का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉमन नाउन एक्चुअल में जो होता है, एग्जाम्पल सबसे पहले चीज़ हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कुछ वर्ड ले लीजिए, जैसे कि आपका बॉय हो गया, ठीक है ना, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फादर हो गया, ठीक है, मदर हो गया, ठीक है, फादर हो गया, मदर हो गया, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टीचर हो जाएगा, ठीक है, काऊ हो जाएगा, रैट हो जाएगा, क्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और सारी चीज़ें लिखते रहिएगा, जैसे हो जाएगा आपका काऊ हो जाएगा, रैट हो जाएगा, ठीक है, और आपका क्रो भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन रहे, ठीक है। ये देखिएगा, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। ए कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है ना। ए नेम टू गिवन कॉमन पर्सन, यहाँ पे बच्चे टू लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। अब यहाँ पे, अब जैसे मैं लिखूँ कि बॉय इज़ वेरी क्लेवर, ठीक है ना, जैसे मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे लिख लूँ तो यह बॉय इज़ वेरी क्लेवर, बार बार नहीं, क्लेवर मत लिखना यहाँ पे। द बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अभी ऑनेस्ट को नहीं समझेंगे हम यहाँ पे देखेंगे अपने टॉपिक को क्या है। यहाँ पे ये बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है ना, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको आप लोग लिख ही लीजिएगा, वो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना, वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल इसका। अब बात आती है, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। नंबर 2 पे आपका रहा कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को देखते हैं, हटा दूँ इसको। सभी लोग स्क्रीनशॉट अगर लिख नहीं पा रहे होंगे तेज़ी से तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी आगे नहीं भगा रहा हूँ, जस्ट आगे जब भगाऊँगा तब का तब देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल में आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अब बात आती है, कॉमन नाउन तो हो गया, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो होता क्या है, समूहवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है कलेक्टिव नाउन। अब देखिएगा, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक, जैसे कि आर्मी हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ तो एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। यानी एक कलेक्टिव नाउन, लिख लेते हैं डिफिनीशन इसकी। ए कलेक्टिव नाउन a collective noun is the refer to group of person, place और थिंग। थोड़ी सी फास्ट निकलूँगा अब, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिएगा, लिखते रहिएगा। एक कलेक्टिव नाउन इज़ रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे मैं अगर मैं एज़ फॉर में यहाँ पे लूँ, सॉरी एग्जांपल में एज़ फॉर में लूँ, यहाँ पे एज़ फॉर में अगर मैं लूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आर्मी हो जाएगा, ठीक है, जैसे हो जाएगा आर्मी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, क्राउड भी हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, जैसे आपका क्राउड हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, टीम हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, आर्मी, क्राउड, ठीक है, आर्मी हो जाएगा, क्राउड हो गया, टीम हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया, फैमिली etc।
अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं लिखूँ एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ज़रा सा देखिएगा, ठीक है। आर्मी वॉज वेरी, आर्मी इज़, ठीक है ना, आर्मी इज़ लगाओगे, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लगा लेते हैं आर्मी वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो ये आर्मी है वह क्या हो जाएगा, वह आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। सर्कल करते रहिएगा, टीम भी हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, फॉल्क हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, सारा ये कलेक्टिव नाउन है। अब आपका अगला चलते हैं, अगला है आपका मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे चल लेते हैं, मटेरियल नाउन को चल लेते हैं, हेडिंग डालिएगा मटेरियल नाउन। आई होप दैट आप लोग कर ले रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ए मटेरियल नाउन, वहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर एक दो बार तो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ तो ठीक है, उसको ऐसे लिख लीजिए, एक दो बार लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस। ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन इज़ the name of material substance, यानी एक मटेरियल नाउन क्या होता है, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे सामान्यतः पदार्थों का बोध पाया जाता है तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं एज़ फॉर लूँ तो एज़ फॉर में यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। और आपका, और अगर मैं बात करूँ तो मिल्क हो जाएगा, ठीक है, मिल्क हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है, ETC बहुत सारे होते हैं, तो इतना ही लिख लो आप लोग, ठीक है। हो गया, डायमंड हो जाएगा, मिल्क हो गया, फ्लोर हो जाएगा, फ्लोर मतलब आटा होता है, वीट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे। अब एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं इस पर, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल देखिएगा, ठीक है। अभी उतना जोश और जुनून के साथ नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी रात को बोलने में बड़ा अजीब लगता है, ठीक है, तो लो चलता हूँ। आप लोग पढ़ने से मतलब रखिएगा बस। देखिएगा यहाँ पे गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। आप लोगों को एक चीज़ होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है ना, कि वेरी क्या होता है और कॉस्टली यहाँ पे कौन सा वर्ड है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ये खोज करके लाना, और कहीं और नहीं, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही ढूंढना है कि ये वेरी और कॉस्टली क्या होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मुझे कि ये वेरी और कॉस्टली होता क्या है, ठीक है। नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे लिखिएगा सस्पेंस, तो मैं उसको बताऊंगा क्या होता है। ये गोल्ड जो है वह आपका मटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब ये क्लियर होता चला जा रहा है। अब लास्ट और आखिरी पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन चलिए कर लीजिए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये नाउन की क्लास यहीं तक आप लोगों की कंप्लीट कर देता हूँ, और इसके बाद कल मैं चलूँगा प्रोनाउन लेकर के पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, कैरियर पॉइंट 89 को। आई होप दैट कुछ दिन में, और अगर सारी चीज़ें सही रही, लाइट वाइट की स्थिति, तो कुछ दिन में मैं मैथ और का भी वीडियो प्रोवाइड करने लगूंगा, ठीक है। अभी तो अब उस टाइम से ही, जिस टाइम मैंने बोला था कि एक दिन में 2-2 3-3 क्लास जाएगी, जस्ट मैंने कहा और तब तक लाइट बत्ती ट्रांसफार्मर ही उड़ गया, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द
नेम ऑफ सम क्वालिटीज़, स्टेट, फीलिंग और आइडिया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द name of ठीक है, is the name of some quality state होगा, state एंड ये स्टेट राज वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसको रहने ही दो, ठीक है। some qualities और आइडिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे में आप कह सकते हो यहाँ पे एज फॉर में क्या हो जाएगा, तो एज फॉर में यहाँ पे हो जाएगा ऑनेस्टी हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑनेस्टी ही नहीं होती है, जितनी आपके मन में सारी फीलिंग्स वगैरह उठने लगती हैं वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे और क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा और आपका विजडम हो जाएगा, और आपका फुलनेस हो जाएगा, ठीक है ना, फुलनेस हो जाएगा ETC, ठीक है, सॉरी ETC, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल देखते रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी। ये जो ऑनेस्टी है यहाँ पे वह क्या हो जाएगा आपका, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नाउन यहीं पे आपका क्लियर होता है पूरा का पूरा। और हाँ, अब ये नाउन की जो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है, मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है टेलीग्राम चैनल को, ठीक है ना। करियर पॉइंट 89 ही आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पे तो विजिट कर जाओगे। कल ही मैं नाउन का वो डाल दूंगा, ठीक है, पूरी PDF डालूंगा वहाँ पे। वहाँ से आप लोग देख करके अपने टेस्ट को यानी अपने खुद का एनालिसिस कर सकते हो, हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं करवा दूंगा, कल नाउन का वो करवा देता हूँ, कल नाउन का टेस्ट करवा देता हूँ यहाँ पे। और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला देंगे, ठीक है हम लोग, ताकि जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनालिसिस के तौर पे लाऊंगा, ताकि उसमें से BTC वाले सिलेबस में बहुत ज़्यादा टच भी कर जाएगा क्वेश्चन। सो आप लोग देखते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, ठीक है। सो गुड नाइट।